बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी अब बढ़ती चली जा रही है। चुनाव नजदीक जैसे जैसे आएंगे कई मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने संतोष सुमन का नाम आगे किया है और ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में शिक्षित उम्मीदवार काफ़ी कम हैं। संतोष सुमन पढ़े लिखे हैं और जीतन राम मांझी ने दावा किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जीतन राम मांझी ने दावा कर दिया है अब कि शिक्षित उम्मीदवार हैं संतोष सुमन। तो आप लोग मानते हैं कि अब नीतीश कुमार के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? देखिए, जीतन राम मांझी जी ने दावा ठोका है या उनका बयान है, इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। गरीब संपर्क यात्रा के दौरान हम पार्टी जो सड़कों पर है, जो लोगों से मिल रही है, उसमें जिस तरह का फीडबैक आ रहा है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का और जिस तरह से ज़मीन से जो लोगों से संपर्क हो रहा है, तो उन लोगों के एक अंदर दर्द ज़रूर है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज कोई भी पार्टी हो, केवल बिहार के संदर्भ में इसको देखने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि प्रतीक के रूप में कोई बात हम लोग बोलते हैं। पूरे देश के अगर मुख्यमंत्रियों का नाम आप उठा लें तो आपको मिलेगा कि कहीं भी दलित परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं है। एक झारखंड में भी हेमंत सोरेन जी हैं उनके अलावा। तो ये तो एक विचारणीय प्रश्न है ना। जीतन राम मांझी जी चूँकि जिस जगह से आए हैं और जिस परिवेश से वो निकल करके राजनीति में अपने आप को स्थापित किए हैं, तो एक दर्द तो है सदियों का। तो अब आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये, हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को डिनाई किया है कि वो उम्मीदवार नहीं है। जीतन राम मांझी साहब ने भी उम्मीदवार बताया नहीं है। एक कहा है कि अब वो दौर आ गया है जब दलित परिवार से, सबसे निचले पायदान के लोगों से भी कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होना चाहिए। बिहार में जब नाम लिखा जा रहा है, अब कोई सोचेगा कि बिहार में कौन कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव हैं। तो मांझी जी ने तय कर दिया ना कि उस लिस्ट में अब संतोष सुमन भी रहेंगे। नहीं रहेंगे, मांझी जी ने तय नहीं कर दिया, ये जनता ने कहा है कि आपको इस संपर्क यात्रा में, हाँ, जनता की डिमांड है कि भाई जब लोगों ने, संतोष मांझी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और तब से ही वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, ज़मीनी लोगों से मिल रहे हैं। उसी क्रम में अब वो जमीन सड़क पे हैं, तो उस बीच में जो संतोष मांझी जी का जो तेवर और जो उनका चरित्र लोगों के बीच में आया, तो उसमें लोगों को लगा। और जब लोगों ने जाना, ये देखिए, चूँकि बहुत संतोष मांझी जी एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही लो, मतलब उसको क्या कहते हैं, प्रोफाइल में रहते हैं, अपने आप को बहुत मीडिया के चकाचौंध में या इस रूप में नहीं लाते हैं। तो उसमें लोगों के अंदर आया कि इतने पढ़े लिखे लोग, अगर आप उस परिवार की, मतलब उस वर्ग की बात करें, दलित वर्ग में, तो एक तो देखिए ये सत्य है कि राजनीति में आप देख लें तो दलित वर्ग के लोगों का इस्तेमाल हुआ है। उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग भले होता है मंत्रालय में, कभी ये मंत्रालय में, कभी वो, कभी लगातार मंत्री नहीं बनने देना, ये सब चीज़ तो खैर वो राजनीति का हिस्सा है, हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न तो है। उस रूप में उन्होंने कहा कि अब जब नए लोगों को आना है, आज़ादी का 75 साल हो गया, तो जब जनता की मांग आई, उसी बात को श्री जीतन राम मांझी जी ने अपने मुख से कहा है। और एक बात तो हम आप लोगों के लिए भी छोड़ते हैं कि आप लोग भी इस प्रश्न को कभी उठाइए या देखिए कि क्या स्थिति है। बिहार में 16 राज्यसभा सांसद हैं। क्या 16 राज्यसभा सांसदों में एक भी अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व है क्या? मतलब मांझी जी का मन है राज्यसभा? नहीं, मांझी जी का मन नहीं है। फिर आप लोग व्यक्ति से जोड़ देते हैं। 20% से ज़्यादा आबादी जिस बिहार को बिलोंग करती है, उसमें से 16 राज्यसभा सांसद में एक भी प्रतिनिधित्व नहीं होना, ये कितनी बड़ी विडंबना है। और तब जब समाजवाद की उस विचारधारा से कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी की लड़ाई है ना। तो आखिर वो हिस्सेदारी कौन खा रहा है, कहाँ गायब हो जा रहा है और यह किसकी जिम्मेदारी है? यह तो सबको सोचना होगा। कोई ये महागठबंधन का विषय है, एनडीए का विषय है, नीतीश जी का विषय है, फलां का विषय, ये नहीं है, ये सबका विषय है। बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, आखिर किस बिना पर, किस आधार पर राज्यसभा सांसदों की उम्मीदवारी तय होती है? आप ये सवाल किसके लिए छोड़ रहे हैं? महागठबंधन के लिए? ये सवाल बिहार की सियासत में जो लोग भी मुख्य भूमिका में हैं, उनके लिए, सबके लिए छोड़ नहीं रहे हैं। उनके लिए यह मंथन का विषय है। और ये सबसे ज़्यादा हम तो कहेंगे खोजी पत्रकारिता के, और आज के दौर में जो ये नई पत्रकारिता है जिस पे किसी का वर्चस्व नहीं है, आप भी स्वतंत्र हैं, आप लोगों ने एक बड़ा माध्यम बनाया है इसको, और जिस मुखरता से आप लोग भी आवाज़ को रखते हैं, तो ये आपके लिए भी है कि क्या ये स्थिति आपको कुछ भयावह नहीं लगती है
कि बातें कुछ और हकीकत कुछ और, तो आखिर उसका प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा। और इस बात के लिए हम लोग जरूर देखिए, श्री जीतन राम मांझी साहब एक प्रतीक जरूर हैं कि वो मुखरता के साथ बगैर डर भय के आज की राजनीति में सब लोग अपना देखते हैं कि मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग ना हो जाए, जैसे अफसर डरते हैं उसी तरह से राजनेता भी डरते हैं। वो अपनी बात को, अपने समाज की बात को मुखरता से नहीं कहते हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं हमको, जैसे अम्बेडकर साहब को एक समय हाशिए पर डाल दिया गया, उतने बड़े नेता जिसको देश और दुनिया मानती है, जो उसने संविधान लिखा, और वो चुनाव हार गए, हरा दिए गए, हाशिए पर धकेल दिए गए। तो आखिर दलित वर्ग क्या 75 साल के बाद भी अभी तक उसी तरह से रहेगा कि वो अपनी बात को कह नहीं पाता है, इस भय से कि कहीं हमको राजनीतिक अवसान पर न धकेल दिया जाए। तो जीतन राम मांझी साहब तो निश्चित रूप से वो उस समाज की एक बड़े आवाज़ बनकर उभरे हैं, जो इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरी नेक्स्ट पीढ़ी का क्या होगा। जिस समाज को बिलोंग करते हैं उसकी बात को रखते हैं। 26 तारीख को कार्यक्रम का समापन होगा। क्या लगता है कि पार्टी सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर संतोष सुमन को बिहार का मुख्यमंत्री देखिए, 26 तारीख को कार्यक्रम का समापन नहीं है, वो पहला अध्याय है। मगध की यात्रा चलेगी। जी निश्चित, मगध की यात्रा का समापन है। उसके बाद फिर हम लोग पूरे बिहार में घूमने का काम करेंगे। और ये तो अभी शुरुआत है ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोग जब सड़क पे उतरे हैं और गरीबों की बात को लेकर के उतरे हैं, तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हम लोग यहीं तक रुकने वाले नहीं। जब भी चुनाव आता है तो ये चर्चा होती है कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है, चुनाव आ रहा है, यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार के बाद। अब नीतीश कुमार ने समाधान खोजा, एक गरीबों का समाधान खोजने के लिए निकले हैं। चूंकि जीतन राम मांझी कमजोर तबके से आते हैं, गरीब परिवार से हैं, उनकी राजनीति में जिस मुकाम पर वो हैं, लोगों को लगता है जो राजनीति के रसूखदार हैं कि उनको नहीं होना चाहिए था, इसलिए उनके बातों को घुमाकर इस रूप में जोड़ दिया जाता है कि वो राजनीतिक लाभ हानि के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी हमको बता दीजिए कि कौन है जो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में इधर उधर नहीं हो रहा है और इधर उधर नहीं कर रहा है। चूंकि वो गरीब कमजोर परिवार से हैं, इसलिए उन पर निशाना साधना आसान है। कौन है बिहार के सियासत में जो ये बात कह सकता है कि वो इधर उधर नहीं कर रहा है। अब जीतन राम मांझी करते हैं तो राजनीतिक लाभ हानि के लिए करते हैं, और बाकी जो करते हैं वो बड़ा राजनीतिक संत की भूमिका में है। ये तो देखिए विडंबना यही है कि गरीब के बात को दूसरे रूप में घुमा दो, उसको लोभ लालच से जोड़ दो कि वो बात हास्यास्पद हो जाए, वो बात चर्चा से बाहर हो जाए। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर वो आदमी हिम्मत करके बात कहता है, वो सत्ता और विपक्ष की बोली नहीं बोलता है। वो आदमी जब भी बोलते हैं तो वो जनता के हकीकत को लाते हैं और जो जमीनी हकीकत है उसको बोलते हैं। लाभ हानि की अगर चिंता करते तो जीतन राम मांझी हो सकता है 9 महीने नहीं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री होते। इसका जिक्र भी उन्होंने रबड़ किया। स्टाम्प और केयर टेकर की भूमिका में जीतन राम मांझी रहने वाले नहीं, ये हकीकत है। मुख्य भूमिका में रहेंगे, निश्चित मुख्य भूमिका में रहेंगे कि नहीं, जनता की आवाज़ बनकर रहेंगे। जिसके लिए, जिसके दम पर वो राजनीति में है, उसकी आवाज़ को मरने नहीं देंगे, उसकी आवाज़ को मुखरता के साथ वो उठाते रहेंगे। राजनीतिक बात हो, सामाजिक बात हो, जिस तरह का भी चिंतन होगा उस पर वो अपनी बात पूरी मुखरता से रखते हैं। और हमको लगता है देश के सियासत में ऐसा दूसरा तीसरा चेहरा ढूंढना पड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी जीतन राम मांझी ने कई बातों का जिक्र किया, और एक बार फिर से उनकी जो बातें सामने आई उसके बाद कई तरह के मायने निकाले गए कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है, मांझी जी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि उनके प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया है कि उनकी मंशा क्या है और वो क्या चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।